नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शिक्षकों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक समाचार लेख का कुछ अंश है जी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र है। और उस आदेश के बाद जो शिक्षकों का रिएक्शन रहा है उस पर भी बात करेंगे। जी। तो संक्षेप में बताऊं, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अब अनिवार्य है, जरूरी है। हाँ, ये आदेश आया है। और इसी के बाद से जो शिक्षक संघ है उनमें काफी कह सकते हैं चिंता बढ़ गई है अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर। बिल्कुल, सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। और उन्होंने विरोध करने का ऐलान भी कर दिया है। जी। तो चलिए आज इसी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। हमारे स्रोत के हिसाब से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, ये लोग इस विरोध में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जी, ये दो बड़े संघ हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि उनकी असल मांगे क्या हैं और वो क्या कदम उठा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। ठीक है। तो ठीक है, इसे थोड़ा खोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन की बात है, लेकिन ये मौजूदा शिक्षकों के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गया जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, ये आदेश सीधे सीधे उन टीचर्स पर असर डाल सकता है जो सालों से पढ़ा रहे हैं, सेवा में हैं, लेकिन उनके पास टेट की डिग्री नहीं है। अच्छा। हो सकता है जब उनकी भर्ती हुई हो तब ये जरूरी ना रहा हो या कोई और कारण हो। तो अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है, सेवा सुरक्षा। मतलब हमारी नौकरी का क्या होगा, वो बनी रहेगी या नहीं। ये तो वाकई चिंता की बात है उनके लिए। बिल्कुल, और इसी डर की वजह से उनकी मांग भी बिल्कुल साफ है। क्या मांगे उनकी? वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, उसकी 2017 की एक नियमावली है, उसमें संशोधन करे, बदलाव करें। 2017 की नियमावली? हाँ, स्रोत के अनुसार उनका मानना है कि अगर इस नियमावली में बदलाव हो जाता है तो उनकी सेवा स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगी। स्वतः ही, ये शब्द तो बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, स्वतः ही पर जोर है। इससे यही अंदाजा लगता है कि शायद जो मौजूदा नियम है और जो ये कोर्ट का आदेश आया है, ये दोनों मिलकर उनकी नौकरी के लिए एक तरह का खतरा पैदा कर रहे हैं। यानी उनकी नजर में प्रॉब्लम का सलूशन नियमों के अंदर ही है। बिल्कुल। और ये 2017 वाली नियमावली ही क्यों? मतलब उसमें ऐसा क्या खास है जो अब उनके लिए दिक्कत बन गया है? देखिए, स्रोत ये तो नहीं बताता कि उस नियमावली में अक्षरशः क्या लिखा है, लेकिन शिक्षकों की मांग को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद 2017 की नियमावली में टेट की अनिवार्यता या उसे लागू करने के तरीके पर कुछ ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद उन शिक्षकों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं जिनके पास टेट नहीं है। अच्छा, जैसे कि? हो सकता है उसमें ये साफ ना हो कि नई क्वालिफिकेशन पुरानी सर्विस पर कैसे लागू होगी, या शायद कोई एक ऐसी कंडीशन हो जो अब उनकी नौकरी को आप कह सकते हैं खतरे में डाल रही हो। समझ गए। इसीलिए वो उसी नियमावली में बदलाव चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति साफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। अच्छा, तो ये नियम ही है जो उनकी चिंता का फोकस है। अब ये जानना इंटरेस्टिंग है कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए कर क्या रहे हैं। हाँ। स्रोत में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे का जिक्र है। वो कह रहे हैं कि ये उनके संघर्ष का तीसरा चरण है। जी, तृतीय संघर्ष आंदोलन कहा गया इसे। तीसरा चरण यानी ये मामला पहले से चल रहा है? हाँ, ऐसा लगता है कि ये मुद्दा नया नहीं है, पहले भी इस पर वो संघर्ष करते रहे। ये अब उसका अगला फेज है। तो इस तीसरे चरण में क्या करने वाले हैं वो? क्या योजना है? योजना, जैसा स्रोत बता रहा है, उसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शिक्षक स्कूल में पढ़ाते समय काली पट्टी बांधेंगे। काली पट्टी? अच्छा, काम करते हुए विरोध? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। मतलब हम काम भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं, हम अपना असंतोष जता रहे हैं। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा है एक हस्ताक्षर अभियान चलाना, सिग्नेचर कैंपेन। काली पट्टी बांधकर पढ़ाना, ये तरीका भी काफी सोचा समझा लगता है ना। मतलब पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और विरोध भी दर्ज हो जाए। बिल्कुल सही। ये तरीका यही दिखाता है कि शिक्षक शायद सिस्टम से, नियमों से नाराज हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी यानी पढ़ाने का काम उसे बाधित नहीं करना चाहते। हाँ, ये एक तरह का पैसिव रेजिस्टेंस हुआ। हाँ, कह सकते हैं एक मौन विरोध जो शायद सरकार और समाज दोनों का ध्यान खींचने की कोशिश है, बिना टकराव को बहुत ज्यादा बढ़ाए। ये दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और ये जो हस्ताक्षर अभियान है, उसका क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ नंबर दिखाना? नंबर दिखाना तो एक पहलू होता ही है, लेकिन सिग्नेचर कैंपेन अक्सर एकजुटता दिखाने के लिए होता है। एकजुटता? हाँ,
कि ये सिर्फ कुछ नेताओं की मांग नहीं है, बल्कि बहुत सारे शिक्षक इससे सहमत हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। जितने ज्यादा हस्ताक्षर होंगे उतना ही सरकार पर दबाव बनेगा। अच्छा। ये एक तरह से दिखाता है कि ये एक कलेक्टिव आवाज है, एक सामूहिक मांग है, खासकर जब उनकी मांग एक स्पेसिफिक कानूनी बदलाव को लेकर हो। एनसीटी नियमावली में संशोधन, तो इस तरह का संगठित दबाव शायद ज्यादा असरदार माना जाता होगा। ये बात तो है, लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी तो देखना होगा ना। बिल्कुल। ये टेट की जरूरत आखिर पड़े क्यों? मतलब इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा ना। क्या सरकार या कोर्ट सिर्फ शिक्षकों को परेशान करना चाहती है? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये नहीं समझना जरूरी है कि इस तरह की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे टेट, इनका उद्देश्य आमतौर पर शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करना होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हाँ, आइडिया ये होता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय हो जाए, जिससे ये पक्का हो सके कि सभी टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए जो जरूरी नॉलेज और स्किल्स हैं वो हैं। और जब नेशनल लेवल पर एक जैसी परीक्षा होती है, तो उससे अलग अलग राज्यों और बोर्ड्स में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी योग्यता में, उनकी काबिलियत में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाने की भी कोशिश होती है। अच्छा, एक स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप पॉलिसी लेवल पर देखें, नीतिगत स्तर पर, तो टेट का मकसद तो बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ही है। तो यहाँ पर एक तरह से दो सही बातें आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक वैलिड तर्क है, एक कोशिश है। हाँ। और दूसरी तरफ उन हजारों शिक्षकों की नौकरी और उनके भविष्य का सवाल है, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, शायद तब जब ये नियम नहीं थे। बिल्कुल, और यही इस मामले को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है, इतना जटिल। ये सिर्फ सही या गलत का सीधा सीधा मामला नहीं है। एक तरफ पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति बनाने वाले, जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उस सिस्टम का हिस्सा हैं और किसी भी बदलाव से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। हाँ। यहाँ ये साफ करना भी जरूरी है, जैसा स्रोत भी शायद इशारा कर रहा है, कि हम यहाँ सिर्फ जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल, हम सिर्फ मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो अगर हम अब तक की पूरी बातचीत को एक बार समेटें, तो तस्वीर क्या बनती है? हाँ, करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं तक के शिक्षकों के लिए टेट जरूरी कर दिया। सही। इससे जो शिक्षक पहले से कार्यरत है और जिनके पास टेट नहीं है, उनमें अपनी नौकरी जाने का डर बैठ गया है। बिल्कुल, सेवा सुरक्षा की चिंता। वो चाहते हैं कि सरकार एनसीटीई की 2017 की नियमावली में बदलाव करे, ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाए। हाँ, ये उनकी मुख्य मांग है। और इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे और एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। एकदम सही सारांश है ये। इसमें एक तरफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात है, दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी की चिंता, और बीच में है नियमों में बदलाव की मांग। ठीक है, तो हमने इस मुद्दे के कई पहलू देखे। कोर्ट का आदेश क्या है, शिक्षकों की चिंताएं क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं और उनके विरोध के तरीके क्या हैं। हाँ। साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि टेट जैसी योग्यताओं का उद्देश्य क्या होता है। जी। अब इस सब पर सोचने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। जाते जाते एक विचारणीय बिंदु ये है कि ये जो स्थिति है, ये हमें बड़े पॉलिसी चेंजेस और उनके जमीनी असर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये तो है। जब भी शिक्षा में या किसी भी फील्ड में सुधार के लिए नए स्टैंडर्ड लाए जाते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है जो पहले से उस सिस्टम में काम कर रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या क्वालिटी और सिक्योरिटी, यानी गुणवत्ता और सुरक्षा, इनके बीच संतुलन बनाने का कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जो दोनों पक्षों के लिए ज्यादा स्वीकार्य हो? ये सोचने वाली बात है। ये शायद सिर्फ इस एक मामले का सवाल नहीं है, बल्कि भारत में पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। इस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।